जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। बोले हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि हम आपको भी सुनेंगे और इस मामले को भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 2 रुकनी अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त की जा सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि आसिमा जिलानी केस और ज़ियाउर रहमान केस में कहा गया था कि जुडिशियल पावर नहीं ली जा सकती। कुछ जजेस के पास ज्यादा इख्तियारात और कुछ जजेस के पास कम इख्तियारात हैं। मैं फुल कोर्ट तश्कील देने पर बात करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की तो दरखास्त की गई थी। जहाँ महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आजादी का ही खात्मा हो जाएगा। बेंच ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था मगर गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया है। रजिस्ट्रार की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में मुझे शामिल किया। मैं ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। बोले हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि हम आपको भी सुनेंगे और इस मामले को भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 2 रुकनी अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त की जा सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि आसिमा जिलानी केस और ज़ियाउर रहमान केस में कहा गया था कि जुडिशियल पावर नहीं ली जा सकती। कुछ जजेस के पास ज्यादा इख्तियारात और कुछ जजेस के पास कम इख्तियारात हैं। मैं फुल कोर्ट तश्कील देने पर बात करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की तो दरखास्त की गई थी। जहाँ महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आजादी का ही खात्मा हो जाएगा। बेंच ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था मगर गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया है। रजिस्ट्रार की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में मुझे शामिल किया। मैं ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह
26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। बोले हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि हम आपको भी सुनेंगे और इस मामले को भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 2 रुकनी अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि आसिमा जिलानी केस और ज़ियाउर रहमान केस में कहा गया था कि जुडिशल पावर नहीं ली जा सकती। कुछ जजेस के पास ज्यादा इख्तियारात और कुछ जजेस के पास कम इख्तियारात हैं। मैं फुल कोर्ट तश्कील देने पर बात करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की तो दरखास्त की गई थी। जहाँ महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आजादी का ही खात्मा हो जाएगा। बेंच ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था मगर गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया है। रजिस्ट्रार की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में मुझे शामिल किया। मैं ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुका था। जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट पर बरस पड़े। बोले हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि बेंचेस के इख्तियारात का केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के केस में अदालत ने अहम रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने बताया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में अदालत ऐसा सवाल फ्रेम नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि हम आपको भी सुनेंगे और इस मामले को भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या 2 रुकनी अदालती बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मैं एतमाद के साथ तो ये भी नहीं कह सकता कि कल ये केस हमारे सामने रहेगा। अजीब सूरत हाल है, हो सकता है कल ये केस भी हमारे सामने ना रहे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने बताया कि आसिमा जिलानी केस और ज़ियाउर रहमान केस में कहा गया था कि जुडिशल पावर नहीं ली जा सकती। कुछ जजेस के पास ज्यादा इख्तियारात और कुछ जजेस के पास कम इख्तियारात हैं। मैं फुल कोर्ट तश्कील देने पर बात करना चाहता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाने की तो दरखास्त की गई थी। जहाँ महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस ले लेगी तो अदलिया की आजादी का ही खात्मा हो जाएगा। बेंच ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से इस्तफसार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था मगर गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। जस्टिस अकील अब्बासी ने करार दिया कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया है। रजिस्ट्रार की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में मुझे शामिल किया। मैं ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुका था।